Hi, my dear students. I'm your MB sir with the fresh lecture of the topic that is derivation of equation of motion from the class 11th physics NCERT. We have the two methods from which we derive the equations of motion. First one is that is a graphical method and another one is calculus method. In this lecture video we will discussing only about the graphical method, how we can derive these equations by graphical method. So let us start. सबसे पहले मेरे बेटे हम ग्राफ करेंगे कंसीडर दैट इज वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे क्या, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कंसीडर करेंगे। चलिए जी मेरे बेटे, ना हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर वर्टिकल लाइन से लेंगे हम वेलोसिटी और जो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ से लेंगे हम टाइम। ठीक है मेरे बेटे, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पर लेंगे हम ऑरिजिन दैट इज जीरो। जब हमारे पास टाइम जीरो है यानी कि एट इनिशियल कंडीशंस वी हैव द टाइम जीरो एंड वी कंसीडर वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास u। जब हमारे पास टाइम जीरो है और हमारे पास वेलोसिटी क्या है, u, एंड व्हेन वी हैव द टाइम t, यानी कि जब टाइम t हमारे पास है, क्या है हमारे पास टाइम t, तब जाके हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है v। तब जाके हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास v। ठीक है मेरे बेटे, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देंगे दैट इज यहाँ पर रखेंगे a, यहाँ पर रखेंगे b और यहाँ पर रखेंगे c और यहाँ पर d। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे विद द हॉरिजॉन्टल लेवल दैट इज एंगल थीटा। अब हमें डिराइव करने इक्वेशंस ऑफ मोशन। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द इक्वेशन नंबर सेकंड दैट इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। This is the equation number second, and third one is that is v square minus u square equal to 2as। यही थ्री इक्वेशंस हमें डेराइव करनी, दैट इज v equal to u plus at, that is s equal to ut plus 1/2 at square, and last one that is v square minus u square equal to as। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट हमें मालूम है दैट इज एक्सेलरेशन इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज। और जब भी हम ग्राफ लेंगे किसका, वेलोसिटी एंड टाइम का जब भी ग्राफ लेंगे उसका जो स्लोप होगा वो इसकी एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यानी कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन, यानी कि, और हमें मालूम है दैट इज स्लोप ऑफ ए ग्राफ इक्वल टू दैट इज tan थीटा, और हमें मालूम है tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू, और इन ट्रायंगल हम जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, और हमारे पास बेस क्या है दैट इज AB। ठीक है मेरे बेटे, नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज BC के बदले हम लिखेंगे दैट इज CD माइनस BD, और AB के बदले हम लेंगे दैट इज OD, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, AB बराबर OD और AO बराबर BD। रखिए AB, इसके बदले हम फिर रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू CD, यानी कि C और D तक कितनी डिस्टेंस है या कितने, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज v माइनस जीरो दैट इज v, यहाँ पर रखेंगे हम डायरेक्ट v, फिर आएगा माइनस BD, यानी कि BD बराबर है AO दैट इज u माइनस जीरो दैट इज u, यानी कि v माइनस u, और हमारे पास जो AB डिस्टेंस है दैट इज बराबर OD दैट इज टाइम t। करो अब शिफ्ट, यहाँ पर आएगा AT, यहाँ पर आएगा v माइनस
u। तो मेरे बेटे हमें क्या निकालना है, u को शिफ्ट करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, u को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, आएगा पॉजिटिव टाइम्स u प्लस 80। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज v इक्वल टू u प्लस 80। यानी कि यहाँ पर जो एक्सलेरेशन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ vt graph, that is tan theta equal to perpendicular divided by base, and in triangle ABC that is perpendicular is BC and AB. BC is equal to that is CD minus BD, and CD is equal to that is V, and BD is equal to that is U, and AB is equal to that is time t। ठीक है मेरे बेटे, that is हमने शिफ्ट किया, that is V equal to U plus 80। Before I proceed, please students pause the video, note it down. Now we will derive the equation second, that is s equal to ut plus 1 half 80 square। जो हमारे पास that is s, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, that is एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि s इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, दैट इज s इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ, यानी कि जो भी इसके अंडर एरिया है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है मेरे बेटे, नाउ अभी हमने निकाला था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर आया हमारे पास, दैट इज मेरे बेटे दैट इज bc डिवाइडेड बाय ab, दैट इज bc डिवाइडेड बाय ab, और ab का वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू bc एज इट इज, और ab का वैल्यू क्या था हमारे पास, दैट इज टाइम t, दैट इज bc के किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज bc इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा bc इक्वल टू दैट इज 80। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दूंगा नाम, क्योंकि ये फर्दर जब हम प्रोसीड करेंगे वहां पर ये जरूरत आएगी, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दूंगा। नाउ एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, यहाँ पर जो वीटी ग्राफ है हमारे पास यहाँ पर दो एरिया है, एक है हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OABD, और है हमारे पास एरिया ABC ट्रायंगल, यानी कि S इक्वल टू दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD एंड प्लस क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ABC, दैट इज AB और C। नाउ अब हम डालेंगे वैल्यू, दैट इज S, area of the rectangle that is length into breadth, that is OD into OA, that is OD into OA or plus, and area of that is area of a triangle right angle triangle, that is 1/2 of base, that is base क्या हमारे पास AB, तो base आएगी AB and perpendicular that is हमारे पास BC है, क्या है हमारे पास BC। तो चलिए मेरे बेटे नाउ अब हम OD की बात करेंगे, यहाँ पर आएगा T, तो इसके बदले हम मैं लिखूंगा T, और OA के बराबर आएगा हमारे पास दैट इज U, यहाँ पर आएगा U। तो मेरे बेटे यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है हमारे पास U, और यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है हमारे पास दैट इज V। ठीक है मेरे बेटे, प्लस 1/2 एज इट इज, और AB का वैल्यू हम अब डालेंगे, दैट इज अगर हम AB का वैल्यू डालेंगे दैट इज T, यहाँ पर भी T, और यहाँ से यहाँ तक लेके भी T है हमारे पास, that is because it is a rectangle, opposite sides of a rectangle are equal, that is equal to T। ठीक है मेरे बेटे, now into BC के बाद हम डालेंगे 80, यानी कि using equation first, ठीक है मेरे बेटे। now S equal to that is U into T, that is UT plus 1/2 as it is, plus 1/2 as it is, and 1/2 as it is A as it is, and T into T, that is T square। This is the derivation of the equation second, that is S equal to UT plus 1/2 AT square। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, that is S represented the area under the VT graph, that is velocity time graph का जो area under the graph that is VT graph है, यानी कि velocity time graph को जो अंडर जो एरिया है that represented the displacement। एंड यहाँ पर हमारे पास दो पोर्शंस थे, एक था हमारे पास रेक्टेंगल और एक था हमारे पास दैट इज ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ,
और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रायंगल दैट इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन थर्ड का प्रूफ। बिफोर आई प्रोसीड प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ अब हमारे पास दैट इज द प्रूफ नंबर थर्ड, दैट इज द इक्वेशन दैट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। जैसे हमने पार्ट नंबर सेकंड में शुरू किया था, दैट इज s इक्वल टू दैट इज एरिया अंडर द vt ग्राफ, दैट इज एरिया अंडर vt ग्राफ। यहां पर भी ऐसी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा आप ध्यान रखिएगा मेरे बेटे ना, इससे पहले हमने प्रूव किया था दैट इज एरिया ऑफ दिस प्लस दिस, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दिस इज एक्चुअली ट्रेपेजियम दैट इज OACB। यहां पर जो OA एंड CD ये पैरेलल है आपस में, यानी कि ट्रेपेजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम कौन है हमारे पास, दैट इज OACD, दैट इज OAC और D। और आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी कि फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 of sum of parallel sides into perpendicular distance, into perpendicular distance, into perpendicular distance। यानी कि area of trapezium that is 1/2 of sum of parallel sides into perpendicular distance। Now अब हमारे पास जो ऐसे हमारे पास that is 1/2 of as it is, और मेरे बेटे now sum of parallel sides, parallel side कौन है हमारे पास, OA, यानी कि OA प्लस, और हमारे पास क्या है CD, OACD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहे आप ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे आप ये लो, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज AB हम लेंगे। ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज AB। नेम दिस इक्वेशन एज सपोज A इक्वेशन। ठीक है मेरे बेटे, नाउ अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अब हम निकालेंगे, दैट इज हमारे पास जो एक्सेलरेशन थी हमारे पास, that is BC divided by AB, that is BC divided by हमारे पास क्या था हमारे पास, that is BC divided by AB। और यहाँ पर AB को शिफ्ट ऐसे करेंगे और BC divided by हमारे पास क्या आएगा अब मेरे बेटे A। ठीक है, और BC को हम लिख सकते हैं that is CD minus BD, that is AB equal to that is CD minus, यानी कि CD इसको हम लिख सकते हैं क्या, CD minus BC, BC को हम लिख सकते हैं that is CD minus BD divided by A as it is। और आपको मालूम है जो ये BD है वो किसके बराबर है हमारे पास, OA के बराबर। इसको हम लिखेंगे फर्दर, AB को हम फर्दर लिखेंगे that is CD, और BD के बाद में लिखेंगे हम OA, यानी कि OA डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है A। नेम दिस इक्वेशन एज B यूजिंग इक्वेशन B इन A, यूजिंग इक्वेशन B इन इक्वेशन A। ठीक है, अब हमारे पास जो A था दैट इज S इक्वल टू 1/2 ऑफ एज इट इज, और हमारे पास क्या आएगा दैट इज OA प्लस CD, OA प्लस हमारे पास क्या था दैट इज OA प्लस CD, और इंटू क्या आएगा दैट इज AB के बाद आएगा दैट इज CD माइनस OA डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास दैट इज A। ये 2 इंटू A दैट इज 2A, इसको हम शिफ्ट करेंगे आएगा यहाँ पर 2AS। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज करूंगा आपके लिए, दैट इज यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखूंगा CD और बाद में लिखूंगा OA। इसका भी रीजन है क्यों लिखूंगा, रखिए नजर, यानी कि CD में यहाँ पर लिखूंगा प्लस OA। अब हमारे पास इसको आप कंसिडर करें A, इसको आप कंसिडर करें B, दैट इज A प्लस B इंटू A माइनस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि CD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटे, नाउ इस 2AS को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा
इस 2as को एज इट इज रखिएगा, और जो हमारे पास सी डी स्क्वायर यानी कि सी और डी तक, दैट इज वी स्क्वायर, ठीक है मेरे बेटे। नाउ वी स्क्वायर और माइनस क्या है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। यानी कि हमने किया आज डेराइव दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन by using the graphical method. In the next lecture we will discussing about the derivation of equation of motion but by calculus method.